गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवक्त्रलालयत्री च पितृवर्धमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का इस एडवांस एस्ट्रोलॉजी की कक्षा में स्वागत है। जो लोग इस कक्षा में अनुपस्थित हैं, वीडियो के माध्यम से हमें पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आप इस वीडियो को निरंतर देखेंगे तो आपका ज्ञान जो है धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ज्ञान का अभ्यास भी हमें धीमी धीमी गति से करना है। अगर हम नित्य और निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहें तो ये मान के चलिए कि एक दिन आप जो है ज्योतिष की विद्या में पारंगत हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति एक दिन में विद्वान नहीं बनता, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, पारंगत हो जाएंगे। अखिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अखिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सुजीत जी, आपका स्वागत है। मेरी प्रणाम आवाज आ सर। रही है? प्रणाम जी प्रणाम। सर, आवाज आ रही है। प्रणाम सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज की जो क्लासेस होंगी या मान के पढ़ाया जाएगा कि आपको बेसिक ज्योतिष की जानकारी है। जिन चीजों की आवश्यकता, उनका जो मूलभूत ज्ञान है आपके पास है। कभी कोई आपको अगर समझने में दिक्कत होगी तो क्लास के अंत में पूछ लीजिएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है। ज्योतिष धीरे धीरे हम लोग प्रगति करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आज जो विषय हम लोगों को समझना है वो है भाग्योदय। एक बहुत मूलभूत पॉइंट हर व्यक्ति के मन में आता है कि आखिर जातक के का भाग्योदय कब होगा, वो समय उसके जीवन में कब आएगा जब वो बहुत तीव्रता से प्रगति करेगा। इसी काल को हम लोग भाग्योदय कहते हैं। भाग्योदय वो समय होता है जिस समय को आप कह सकते हो कि जातक के जीवन में बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ये काल आता है जब वो मुसीबतों से छूट जाता है और अपने जीवन में शांति और सुख पूर्वक आगे बढ़ने लगता है। तो वो काल किसी भी जातक के जीवन में कब आएगा, कब यह अवसर उसके जीवन में आएगा कि जब वो ये कहने लग जाएगा कि नहीं, ये तो हमारे लाइफ का बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है एंड नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी। कभी कभी ऐसा भी जीवन में होता है कि जातक जो है दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो ये जो दुख और परेशानियां हैं जातक के जीवन की, ये कब उसे छोड़ेंगे? कौन से काल में जातक के जीवन में ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि वो बहुत तीव्रता से प्रगति करना शुरू करता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो उस काल में जातक के जीवन में बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, बहुत पॉजिटिव ग्रोथ होती है। ये जो फास्ट और बहुत पॉजिटिव ग्रोथ होती है, ये इसी को हम लोग भाग्योदय कहते हैं। भाग्योदय का समय जो होता है जातक के जीवन में, ऐसा समय होता है कि जब वह ऐसी स्थिति में होता है जिसको कहता है कि नहीं, अब तो नाउ एवरीथिंग इज फाइन इन माय लाइफ, आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ टेंशन, आई एम वेरी मच हैप्पी। तो वो काल कब आएगा, उस काल को जानना हमारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि वो काल उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस काल की वजह से हर व्यक्ति जो है खुशहाली की फीलिंग करता है, हैप्पीनेस की फीलिंग करता है। ये परम आवश्यक है कि हम लोग इस काल के विषय में जान सके कि ये काल कब होगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसका राइट टाइम कब है।
तो इसी काल को हम लोग भाग्योदय के से जानते हैं। भाग्योदय का समय कहा जाता है। अब हर कुंडली का जो भाग्योदय होता है वो अलग अलग समय पर होता है। भाग्योदय, ये समय हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा, क्योंकि ये जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी जो भूमिका होती है, इसका इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप भाग्योदय काल को जान सके तो इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रिडिक्शंस आप आराम से उस व्यक्ति के कुंडली के कर सकते हैं। भाग्योदय जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नवम भाव को जानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जातक के जीवन के 9th हाउस के नवम भाव को जान सके। अब आपके सामने जो एक कुंडली बनी हुई है इसमें ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये 9th हाउस है। भाग्योदय के विषय में आपको यही हाउस जानकारी देगा। इस हाउस में लिखा हुआ नंबर आप चेक करो। जैसे मैंने इस हाउस में चेक किया तो जो नंबर लिखा हुआ है वो फोर्थ है। फोर्थ नंबर जो है कर्क राशि को डिपेक्ट करता है। इसका लॉर्ड होता है चंद्रमा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी कुंडली हमारे पास बनती है, आपके पास जब कुंडली बनेगी आप उसको देखेंगे तो एक जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें होरोस्कोप से मिलती है, कुछ इस तरह की कुंडली हमारे पास बनती है। आप लोग भी ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कर लिया करो, नहीं तो पता चलता है कि हमारे ब्रेन में जो है कुंडली ड्रॉ नहीं हो पाती। ये कुंडली का 9th हाउस है। हमारे पास कुल जो है 12 लग्नों की कुंडली बनती है। तो यह 9th हाउस से में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्हीं 12 नंबर से में ही कोई एक नंबर हो सकता है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि वहां पे 13 होगा या 14 होगा या 0 होगा। ये 12 ही नंबर्स लिखे होंगे। तो जो पहला नंबर लिखा होगा उसका स्वामी जो होता है मेष, और मेष, दूसरा नंबर वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। अब इसको समझिए। इन 1 से 12 नंबर में ये जो पांचवी राशि है सिंह, इसका स्वामी है सूर्य, और चौथी राशि का स्वामी चंद्रमा है। बाकी मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। और यहाँ पे देखेंगे तो मीन राशि का स्वामी गुरु है। और मकर ये दोनों शनि के पास है, यहाँ भी गुरु है। और वृश्चिक ये मंगल के पास चला जाता है। तुला राशि शुक्र के पास है, और कन्या बुध के पास है। हम बार बार ये लिख रहे हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आपके पास पूरी कुंडली क्लियर हो जाएगी। अब इसमें समझना क्या है, जिस भी कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी सूर्य है, ऐसे जातक का भाग्योदय 22 वर्ष में होगा। अगर यहाँ पे नवम भाव में आप देखते हो 5 नंबर वाली राशि लिखी है, तो इसका मतलब है इस जातक का भाग्योदय 22 वर्ष की उम्र में होगा। सूर्य की जगह अगर चंद्रमा होता 24 वर्ष, मंगल 28 वर्ष, बुध 32 वर्ष, गुरु
16 वर्ष, शुक्र 25 वर्ष, शनि 36। इसमें गुरु सबसे कम समय, शनि सबसे ज्यादा। ये जो मैंने बातें लिखी हैं ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है। आइडियलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि अगर उस व्यक्ति का भाग्येश सूर्य है और पूरी तरह से अच्छी कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है, ये तब का प्रिडिक्शन है। ये भाग्येश की राशियां अगर पूर्णतः गुरु अच्छी कंडीशन में है, उस समय की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जातक के जीवन में सब कुछ अच्छा हो। पर अगर इसमें डेविलेशन है, डेविलेशन का मतलब होता है कि ये प्लैनेट वीक है, कमजोर है, तब 22 वर्ष में नहीं होगा सूर्य भाग्येश होने पर, तब वो वर्ष बढ़ते हैं। हमेशा ये बात समझिएगा। इसी संसार में मानव के लिए जो व्यवस्था की गई है, वहां पे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाया जाता है। कठिनाई का लेवल बढ़ता है। अब इसका जो कॉमन यूटिलाइजेशन है, अगर ये आपको समझ में आए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। तो इसका हम लोग यूटिलाइजेशन समझेंगे कि हाउ टू यूटिलाइज इट। अब यूटिलाइजेशन के सेक्शन में अगर आप आएंगे तो हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां होती है। इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली में इनका जो भाग्य भाव का स्वामी है वो है चंद्रमा। भाग्येश जो है मून है, ये देखिए। और चंद्रमा 22 डिग्री का है। अब हमें क्या करना है, आप लोग एडवांस क्लास में हो, ये देखो भाग्य भाव का स्वामी मित्र की राशि में है कि शत्रु की राशि में। सिंपली आपको मित्र और शत्रु याद नहीं करने पड़ते। आजकल के मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें सब कुछ प्री एडिटेड होता है, पहले से लिखा होता है। अगर आपको कुछ भूल भी गया ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम चंद्रमा के पास जाते हैं। अगर आपको ये स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ तक तो ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद का यहाँ पे लिखा है, देखो, फ्रेंडली। दिस इज फ्रेंडली, डायरेक्ट है, कुमार है और फ्रेंडली है। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? डायरेक्ट है, कुमार है, फ्रेंडली है, तो इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो होगा। कंक्लूजन ये हम निकाल रहे हैं, इस जातक का भाग्येश जो है उसके पास स्ट्रेंथ है। भाग्य भाव के स्वामी के पास स्ट्रेंथ है, वहां से आपने निकाल ली स्ट्रेंथ है। दूसरा एस्पेक्ट क्या चेक करेंगे? कुछ प्लैनेट होते हैं जैसे शनि। आप लोगों को ये मान के पढ़ाया जाता है कि आपको बेसिक आ रही है। इनकी दृष्टियां होती हैं 3, 7, 10। शनि अपने से तीसरा देखेगा, सातवां देखेगा, देखेगा, 10वें भाव को देखेगा। अब इसमें देखिए शनि है यहाँ पे 1, 2, 3। अब आप अगर इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि भाग्येश को देख रही है। अब आप देखिए इसका कंक्लूजन क्या हम निकालेंगे। चंद्रमा जो इनका भाग्येश है, ये मित्र की राशि में है, बलवान है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कौन सी आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस पे शनि की दृष्टि है। शनि अपने थर्ड विजन से इसको देख रहा है। हमेशा याद रखिएगा, शनि मैलेफिक प्लैनेट में आता है। मैलेफिक प्लैनेट हम लोग कहते हैं क्रूर ग्रह, राक्षस ग्रह भी कहा जाता है। तो शनि की जिस दृष्टि चंद्रमा पे आएगी तो जातक का भाग्य जो है कमजोर हो जाएगा। अब जो भाग्योदय, आप पिछले चार्ट को अगर ध्यान से देखो, पिछला चार्ट
हमारा जो भाग्योदय के विषय में बता रहा था, अगर आप पिछले चार्ट को देखोगे तो उसमें जब हम चंद्रमा को पढ़ते हैं तो चंद्रमा के समय पर यही पढ़ रहे थे कि 24 साल की उम्र में भाग्योदय, यही पढ़ा था हम लोगों ने। जी सर। तो अब इस परिस्थिति में अगर आप जाओगे, यहाँ देखो, मून स्ट्रांग होगा तो 24 वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय होगा, यही हम लोगों ने पढ़ा था इसमें 24 ईयर्स में, 24 ईयर्स में। लेकिन मून पे जो शनि की दृष्टि है ये प्रभाव बिल्कुल करेगी। उस स्थिति में क्या भाग्योदय 22 साल में होगा? नहीं। तब आप कहेंगे कि 27 साल में होगा, 28 साल में होगा, 29 साल में होगा। अब उसके बाद आपको एक चीज और भी करने की आवश्यकता है। जनरली होता क्या है कि जब भी आप किसी जातक से बात करेंगे तो ये जो शनि है ये 12 डिग्री का है, देखो यहाँ पे 12 डिग्री का है। तो जातक जो है बताएगा हाँ 25 प्लस में उसके जीवन में कुछ अच्छा हुआ, 26 प्लस में कुछ अच्छा हुआ, वो 30 प्लस नहीं बताएगा। तो हमारे पास एक पैरामीटर हो जाता है कि 24 प्लस राइट टाइम इस जातक के जीवन में आएगा। कब? जब जातक का भाग्योदय इस स्थिति में है जो अभी हम लोगों ने देखा। हम लोग एक कुंडली और भी देखते हैं। डॉक्टर साहब ये आपकी कुंडली है, देखो। तो जी सर। हाँ, इसमें अगर हम लोग भाग्येश के विषय में चर्चा करें तो भाग्य भाव वाली ये है मकर राशि, इसका स्वामी शनि। इस कुंडली का भाग्य शनि हुआ। अब शनि को हम लोग ढूंढे, शनि यहाँ पे 30 डिग्री का है। दूसरा चेक हमें ये करना है कि क्या शनि अपनी शत्रु की राशि में कि मित्र की राशि में। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शनि वृद्ध है, ये पहला वीक पॉइंट इस चार्ट का मिला। दूसरा चार्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि फ्रेंडली साइन में चला गया है, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब थर्ड एस्पेक्ट देखिए, क्या शनि को भी कोई ग्रह देख रहा है पॉजिटिवली नेगेटिवली अच्छे से? तो आपको फिर से चार्ट में आना पड़ेगा। हमारे पास जो अच्छे ग्रह हैं जुपिटर है, 1 2 3 4 5। गुरु की जो दृष्टियां होती हैं जुपिटर, जुपिटर के पास होती है पंचम, नवम और सप्तम, 5 7 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुरु की दृष्टि यहाँ पे नहीं है। मंगल 1 2 3, 1, मंगल को देखिए 1 2 3। यहाँ पे हो क्या रहा है आपके साथ, देखिए ये मंगल के पास जो दृष्टियां आती हैं 4 7 और 8, ये 3 दृष्टि मंगल को मिली हुई है।
अगर आप यहाँ से देखो नजदीक से तो शनि जो आपका भाग्य भाव का स्वामी है उस पे मंगल का प्रभाव आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आपका जो शनि है ये 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड दृष्टि यहाँ पे, सेवेंथ यहाँ पे, 8 9 10। इसको आप कुछ ऐसे समझो कि एक बहुत अच्छी चीज हुई है आपके हॉरोस्कोप में अगर आप इसको समझेंगे। शनि इज लुकिंग टुवर्ड मंगल एंड मंगल इज लुकिंग टुवर्ड शनि। आप देख पा रहे हैं? जी सर। ये जो एस्पेक्ट है, जैसे यहाँ पे शनि की दृष्टि चंद्रमा से मन को बहुत विचलित करेगा, आपके मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, जो फिजिकल बॉडी की एज होगी वो इलोंगेट हो जाती है, क्योंकि शनि स्लो करते हैं, तो उम्र को स्लो कर दिया उन्होंने। ये तो आपके लिए बेहतर हो गया। घर मकान वाहन इनका सुख आपको प्राप्त करा देंगे। प्रॉब्लम, और ये जो शनि और मंगल का एक्सचेंज हुआ है, इट इज वर्किंग एज ए योगा फॉर यू। इस कंडीशन में 36 साल की जो उम्र है, आप लगभग लगभग आप अपने आप को देखोगे 37 प्लस, 38 प्लस, कोई गोल्डन पीरियड आपके पास दिख रहा होगा। बैकवर्ड होकर के चेक कर लीजिए। जी सर, जी सर, एकदम परफेक्ट निकाला है सर आपने। हाँ, अब ये देखो, ये यहीं से कंक्लूजन निकलता है। बट ये है कि इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा हॉरोस्कोप पे। अगर प्रैक्टिकली आप टाइम देंगे, वो हॉरोस्कोप आपको बहुत अच्छा प्रिडिक्शन देने में हेल्प करेगा। तो ये 3 स्टेप है प्रिडिक्शन तक पहुंचने के। एक और हॉरोस्कोप भी हम लोग इसके साथ ऐड कर सकते हैं, अननोन पर्सन का। और कोशिश करिए कि जिन सूत्रों को आप लोग सीखें उसको ट्राई टू पुट ऑन योर सेल्फ, अपने पे पुट करिए, क्योंकि हम दूसरे सर के। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है सर। आ रही है सर। तो इस तरह जब आप होरोस्कोप को चेक करेंगे तो आपको आउटकम भी बहुत अच्छा मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी। बिकॉज हमें कुंडली को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके जी। लोगों को गाइड करना है कि वो क्या करें। मान लीजिए जी। हमको शनि भाग्य के जातक मिल जाते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है? जो शनि भाग्येश के जातक होते हैं उन्हें ये बोलना है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, तनाव नहीं लेना है, जी। लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। और जब लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी तो होगा क्या, उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इट विल जी। नॉट पुट एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू। थोड़ा सा पॉजिटिव आपको बने रहना है। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव नहीं बने रहेंगे तो चैलेंजेस होंगे। जी। देखो, एक ये कुंडली है। इस कुंडली में अगर हम चेक करते हैं, ये देखिए 9th हाउस, 9 नंबर लिखा हुआ, जुपिटर, गुरु, इनका भाग्योदय का वर्ष 16 वर्ष हुआ। अब अदर एस्पेक्ट को चेक करते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर कहाँ है? जो नवम भाव का स्वामी है गुरु, वो किस स्थिति में है? बिकॉज वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नवम भाव का स्वामी यहाँ पे 12 डिग्री का। चेक करिए शत्रु की राशि में है कि मित्र की राशि में। देखिए, गुरु जो है युवा है, एक्सॉल्टेड है, उच्च का है। तो जब भी कोई ग्रह उच्च का होगा, उच्च का, तो वो बहुत अच्छा परिणाम देगा। युवा भी है, तो ये तो फेवरेबल हो गया इनके लिए। आगे की चीजें चेक करते हैं इसमें। क्या गुरु पे शनि की दृष्टि है? शनि महाराज यहाँ पे
शनि जो है 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए, आपको दिखा? मंगल को चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7। मंगल जो है डायरेक्टली भाग्य भाव को देख रहा है, और शनि भाग्येश को देख रहा है। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा, बिकॉज हम जो कोशिश करते हैं ना जानने की कि इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। भागेश जो है उच्च का युवावस्था में है, लेकिन शनि की जो दृष्टि जा रही है ये भाग्य को स्लो कर देगी। तो ऐसी परिस्थिति में इनके पास 16 इयर्स में नहीं आउटकम मिलेगा, इनको कम से कम 17 प्लस में जाना पड़ेगा। कारण क्या? शनि की दृष्टि का प्रभाव। तो दृष्टियां प्रभावित करती हैं भाग्य भाव के स्वामी को। तो इस तरह के प्रिडिक्शन आप लोग क्या करिए, ये बहुत ही एडवांटेजियस होता है। अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है, एक पीडीएफ भी मैंने शेयर किया था, ढूंढते हैं कहाँ गई वो पीडीएफ कि भाग्योदय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाग्योदय। कभी कभी लोग कहते हैं ना भाई आपका भाग्योदय हो रहा है जीवन में, तो भाग्योदय रियली में शास्त्र क्या कहता है भाग्योदय के बारे में, ये भी समझना बहुत आवश्यक होता है कि व्हाट शास्त्रास आर टेलिंग अबाउट भाग्योदय, ये है क्या, इसका मानव के जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है, और व्हाट वे इट अफेक्ट। सो एक स्क्रीन मैंने खोली है, दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख जी रही? सर, दिख दिख रही है सर। दिख रही हो कि व्हाट्सएप दिख रहा है सर? व्हाट्सअप दिख रहा है सर, व्हाट्सअप अभी खुला नहीं है सर। अभी खुला नहीं, अभी देखिए खुल गया। खुल गया सर, खुल गया। सो भारतीय ज्योतिष परंपरा को अगर हम लोग समझेंगे, बिकॉज हमें कुछ सूत्र भी जानने चाहिए कि एज पर द एस्ट्रोलॉजी भाग्योदय है क्या। केवल संयोग या आकस्मिक सौभाग्य नहीं है। कुछ लोग भाग्योदय को ये समझते हैं कि अचानक से आपके जीवन में कुछ हो गया, दैट इज नॉट भाग्योदय। वो पूर्वकृत क्रमों, वर्तमान पुरुषार्थ तथा दैवी विभाग विधान के समन्वय से प्रकट होने वाला सुव्यवस्थित फल तंत्र है। तो इसमें 3 चीजें हैं भाग्योदय में। पूर्वकृत कर्म, तो यदि आपने किया, वर्तमान पुरुषार्थ, ये आपने किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ईश्वर का आशीर्वाद। ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है योग एवं दशा के माध्यम से प्रकट होकर के उन्नति, यश, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान तथा संतोष, ये सारी चीजें मिलती हैं। उन्नति मिलेगी, यश मिलेगा, धर्म मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, संतोष मिलेगा। इनका जो प्रभाव हम लोग अध्ययन करते हैं वही भाग्योदय कहलाता है। तो हमारे पास बहुत सारे ज्योतिष के शास्त्र हैं जिनमें भी भाग्योदय का उल्लेख किया गया है, जैसे बृहद पराशर बुरा शास्त्र, फल दीपिका, जातक पर्याय, जातक अलंकार, सारावली, फलीकरण ग्रंथ। भाग्य की शास्त्रीय परिभाषा क्या है? पराशर ऋषि कहते हैं पूर्व जन्म कृत कर्म तज्जातम भाग्य मुच्यते, अर्थात पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का जो संस्कार वर्तमान में फलित होता है वही भाग्य है। तो कर्म को भाग्य भी निगेट नहीं करता। कभी कभी भाग्यवादी कहते हैं कि नहीं हमको कर्म नहीं करना पड़ेगा। विदाउट कर्मास यू कैन नॉट हैव गुड भाग्य। आपको कर्म करने ही पड़ेंगे, तब जाकर के आपका भाग्य जो है प्रस्फुटित होगा, पल्लवित होगा। बिना कर्म के भाग्य आपका प्रस्फुटित या पल्लवित नहीं होता है। मीमांसा वेदांत कहता है कर्म बीज में रहता है, काल आने पर अंकुरित होता है, अनुकूल ग्रह योग से पुष्ट करता है। तो भाग्योदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि काल सिद्ध फलोदय है। और भाग्योदय के मूल कारक क्या होते हैं? भाग्योदय किन किन कारकों से अफेक्टेड होता है? तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार पर समझेंगे भाग्योदय के कारक, तो उसमें होता है नवम भाव।
जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 9th हाउस। नवम भाव धर्म का है, भाग्य का है, गुरु कृपा का है, पूर्ण पूर्ण है, दीर्घकालीन सौभाग्य का प्रतिनिधि है। धर्मो भाग्यम च नवमे, फल दीपिका कहती है धर्मो भाग्यम च नवमे, धर्म और भाग्य दोनों जो है नवम भाव से आते हैं। दूसरा पॉइंट होता है नवम भाव का स्वामी जितना बलवान होगा, शुभ दृष्टि युक्त एवं शुभ स्थानगत होगा, उतना ही प्रबल भाग्योदय। और ग्रहों में बृहस्पति, गुरु, जुपिटर, irrespective of the position of the planet, गुरु भाग्य प्रदो गेय, जातक पारिजात यही कहता है कि गुरु जो है भाग्य को श्रेष्ठतम बनाता है, अच्छा बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। भाग्य से हमारा संबंध केवल सौभाग्य से है, दुर्भाग्य से नहीं है। हमारा जो तात्पर्य होता है भाग्य से वो सौभाग्य होता है। अच्छा, अब पंचम भाव, पंचम भाव जो कुंडली में होता है वो पूर्व जन्म पुण्य का है, बुद्धि का है, मंत्र सिद्धि का, तो भाग्य सक्रिय होने का सेतु है। ये जो हमारी शिक्षा होती है और विद्या होती है, ये दोनों पंचम भाव से गाइडेड होती है। हमारी कुंडली का जो पांचवा हाउस होता है वो इसको गाइड करता है। मंत्र सिद्धि, तथा भाग्य के सक्रिय होने का सेतु, ये पंचम भाव में आता है। तो अगर आपके पंचमेश में भी पावर है, इसमें शक्ति है, तो भी आपके भाग्योदय जल्दी होगा, आसानी से होगा। और भाग्योदय कब होता है? दशा भुक्ति अंतरदशा, हम लोग बोलते हैं ना, दशा, अंतरदशा, महादशा। भाग्य तब फलित होता है जब उसका काल आता है। मान लीजिए किसी का भाग्योदय 16 साल की उम्र में होगा, 17 साल की उम्र में होगा, तो जब तक उसका काल नहीं आएगा तब तक तो भाग्य तो होगा ही नहीं। तो सही समय का इंतजार करना है। एक और सूत्र है पराशर सिद्धांत के अनुसार, जैसे बहुत सारे लोग कभी कभी आपसे प्रश्न करेंगे कि हमारी कुंडली तो बहुत अच्छी है, रिजल्ट कब मिलेगा? हमारी कुंडली में राजयोग बना है, तो राजयोग कब आएगा? तो कुछ सूत्र है ऋषि पराशर ने दिए हुए हैं जिसपे हमेशा हमेशा हमें फोकस करना चाहिए। नवमेश की महादशा हो, जो नवम भाव है, नवम भाव आपका भाग्य भाव का स्वामी है, अगर उसकी महादशा चल रही है, या फिर गुरु की महादशा हो, या फिर पंचमेश की महादशा हो, नवम भाव स्थित ग्रह की दशा हो, तो ये सारे जो हैं अच्छे समय में होते हैं। ये भाग्योदय के काल में अगर आ जाते हैं तो समझ लो और अच्छा रिजल्ट देंगे। दशायाम बलिनो भावा फलंती, यदि नवमेश उच्च हो, स्वक्षेत्री हो, मित्र क्षेत्री हो, या केंद्र त्रिकोण में हो, तो उसकी दशा में अत्यंत स्पष्ट भाग्योदय होता है। ये जो नवम भाव के स्वामी, नवम भाव का स्वामी उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो, मित्र क्षेत्री हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो भी उसकी दशा जो है अत्यंत भाग्योदय को देती है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोचर। गोचर का मतलब होता है करेंट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप, आज के दिन जो प्लैनेट की कंडीशन है वो कैसी है। अब देखो उस विषय में समझने के लिए भी सूत्र है। अगर गुरु का गोचर नवम भाव में हो, गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड के लिए। गुरु का गोचर आपका 9th हाउस में हो जाए, गुरु जो है 9वें भाव में गोचर करने लगे, 5वें में करे लग्न या दसम गोचर, मीन्स गुरु का गोचर 9th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 1st हाउस में हो, दसम भाव। शनि का त्रिकोण में हो जाए या उपचर गोचर हो जाए, गुरु शनि की युति हो जाए, जुपिटर और शनि एक साथ आ जाए गोचर में, तो ये भाग्य को सक्रिय कर देते हैं। ये सरावली कहती है। तो इन सूत्रों को भी हमें भाग्योदय के लिए देख लेना चाहिए, क्या ये सूत्र भी हमारे जातक पे लग रहे हैं। इन सूत्रों को जब आप देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि भाग्योदय व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग।
आई होप मुझे आज की कक्षा आप सभी को समझ में आई। रश्मि जी आप कहाँ हो? रश्मि जी, प्रवीण तिवारी जी, अखिल जी, काशीनाथ जी, कैसे हैं आप लोग? आई एम गुड सर। एक्चुअली गुड। थोड़ा अर्जेंसी की वजह से लेट क्लास ज्वाइन हो पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अखिल जी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अच्छे से आ रही है। समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आया है। ठीक है। प्रवीण जी आप समझ पाए? गौतम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। आपने वीडियो क्यों बंद कर रखा है? लाइट नहीं है आपके यहाँ? लाइट है सर, थोड़ा सा। अच्छा। काशीनाथ जी आप कहाँ से हैं? हेलो। हाँ हरिओम, आपका स्वागत है काशी जी। आप कहाँ से हो? कानपुर से हैं सर, यूपी से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ज्योतिष में इंटरेस्ट है आपको? हाँ, इंटरेस्ट था सर, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। बहुत अच्छा किया। ये हमारी एडवांस क्लासेस थी, हमारी अल्टरनेटिव क्लासेस चलती है, बेसिक और एडवांस। आप सभी लोगों को एक बात बता दें, जो लोग अच्छा। वीडियो वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, इन क्लासेस का एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है। इसमें दो ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दें, और तीसरा ऑब्जेक्टिव आपके लिए बेनिफिशियल। एक, कि हम लोग निरंतर सीखेंगे और दूसरों की सहायता करेंगे। बिना यस सीखे सर। आप सहायता नहीं कर सकते। एंड द मोस्ट यस सर। इम्पॉर्टेंट थिंग कि जनवरी में एक ऐप लॉन्च अपनी बहुत ही अच्छी पोजीशन में जाएगा। उस पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। देयर इज अ नीड ऑफ गुड एस्ट्रोलॉजर ऑन दैट। जो लोग ज्योतिषी परामर्श जो है ऑनलाइन कर सकें कॉल के थ्रू, मीन्स आपको कस्टमर ओ- सर्च नहीं करना है। हमारे साथ जुड़ने से आपको क्या फायदा है? कि जो विद्या आप सीखेंगे उसका उपयोग करने के लिए आपको कस्टमर सर्च नहीं करना है। यू ओके डोंट सर। हैव। यस सर। जो फैक्ट्री हम लगा रहे हैं उसकी जो सप्लाई होगी, उसके लिए आपको ठीक है सर। परेशान नहीं होना है कि हमें इसे खरीदेगा कौन। उसके खरीदने वाला ऑलरेडी इन गुड कंडीशन है, वो खरीदने के लिए तैयार है। आप सिर्फ हमसे ज्ञान ले लीजिए। यस सर। इसको यूज कहाँ से करना है वो भी हम बता देंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ ज्ञान दे करके छोड़ देंगे, ज्ञान ले लीजिए अब आप ढूंढिए। यस सर। हम आपको एक चिकित्सक बनाएंगे और पेशेंट भी देंगे। दोनों चीजें करें, दोनों चीजें करेंगे। भाई आपको इलाज करना आ गया, अब आप इन लोगों का इलाज करिए। यस। हमारे साथ उपलब्ध होने में आपको दोनों चीजें यस। मिल जाएंगी। आपका कोई यस इष्ट सर। हो, मित्र हो, जो जीवन में बहुत संघर्ष किया हो और अभी अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहता हो। देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है मालूम है? क्योंकि वास्तविकता में उसको जीवन की समझ है। यस। नहीं सर, बताओ। जो रियल लाइफ को कौन यस समझा? जिसने जीवन को जिया। सर। जिसने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं यस ज्योतिष की, सर। वो ज्योतिष शास्त्र नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक प्रॉब्लमेटिक है भाई। आप फलादेश करने जाओगे, वो व्यक्ति वहां परेशान है अपने जीवन में, वो पूछ रहा है कि कैसे इससे पार लगे। भाई जो पार किया है जीवन को, मुश्किलों को, कठिनाइयों को, वही वही बता पाएगा। अब जैसे देखो, आई हैव नॉलेज ऑफ फिजिक्स, तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो पूछते हैं हम नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पास हो पाएंगे कि नहीं। तो हम उनसे दो ठो फिजिक्स का क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ व्हाट इज क्वांटम थ्योरी, व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर वो बेसिक को नहीं जानते तो हम्म। कुंडली थोड़ी उनको पार कराएगी। कुंडली तो गाइड करेगी ना कि आपको जाना कहाँ है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ये सही तभी बात। हो पाएगा जब आपके यस पास सर। प्रैक्टिकल नॉलेज हो, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बिना जीवन जिए नहीं आता। तो आप सही लोगों बात। के अंदर वर्चस है, तेजस है, ओजस है। तो जीवन के किसी भी क्षण में चमत्कार हो सकता है, समझ लीजिए। कोई भी उम्र जो है व्यक्ति की बाधा, प्रगति में बाधा नहीं होती। हाँ, समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी वाणी में भगवान का चमत्कार हो जाएगा, आपकी वाणी में गुरुदेव का चमत्कार हो जाएगा। तो ये जो चमत्कार होगा वो आपको भी परिष्कृत करेगा और दूसरे को भी परिष्कृत करेगा। जो व्यक्ति दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाता है उसको अपने हाथ में मेहंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप लाल हो जाते हैं। तो कुछ इसी इसी विचार को अपने साथ धारण करना है भाई, कि हमें संसार के कल्याण की कामना करनी है, हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो ये यस सर। होगा। तो आप लोग नियमित रूप से कक्षा से जुड़ते रहिए, और जुड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे हम आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। एक महीने का समय काफी कम है ज्योतिष के लिए, फिर भी एक महीने में आप परिपक्व ज्योतिषी हो जाएंगे। ज्योतिष की यात्रा पूरे जीवन भर चलती है।
और जैसे ही आपकी ये यात्रा पूरी होती है तो हम आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड करा देंगे। 1-2 घंटे आप भी कॉल का आनंद लिया करिए। फिर आप जब कुंडलियों को देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये तो इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें पता ही नहीं था। क्योंकि वास्तविकता में आनंद मनुष्य से ही बात करने में है, बाकी मशीन से बात करने में कोई आनंद नहीं है। तो आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होने लगेगा फ्रॉम ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द कल्चर। जैसे ज्योतिषी का धार्मिक रूप से भी आप कोई सेट नहीं बना सकते। हर धर्म के लोग आपके पास आ जाएंगे, वो किसी को फॉलो करते हो पर रास्ता आप ही से पूछेंगे, बताओ हमको दुबई जाना है, तो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। उस समय उनको याद नहीं रहेगा कि नहीं ये तो हमारे धर्म के नहीं है। मुसीबत में कोई होगा आपके पास आएगा, भाई हमें मुसीबत से बचाइए, तो आपकी पहुंच बहुत दूर तक हो जाएगी। और साथ में एक होता है ना कि ज्ञान के साथ आनंद, तो यहाँ ज्ञान के साथ आपको आनंद भी मिलेगा, क्योंकि रेस्पेक्ट बहुत मिलती है। अगर आप अच्छे से लोगों को गाइड करने लग जाएंगे तो आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं हमारे साथ, तो आप हमारे साथ जुड़िए। जो लिंक हम शेयर करते हैं अन्य ग्रुपों में भी आप शेयर कर सकते हो, अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दिस। और ठीक है। कोशिश करिए नियमित और निरंतर होते हुए, बहुत आनंद आएगा। सबसे अच्छा आनंद ये आ जाता है ना कि आप ऐसे समझो कि अब हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, हिज एज इज 76 ईयर्स। अब 76 6 ईयर्स में आप कौन सा काम करोगे बताओ? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फिजिकल बॉडी उतना सपोर्ट नहीं कर पाती है। मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया, कुछ लोगों को हो सकता है, नेताओं को मैंने देखा वो थोड़ा एक्टिव रहते हैं, बट उनको भी रिटायर करने की कोशिश की जाती है। बट एट द एज ऑफ 76 क्योंकि नॉलेज तो बूढ़ा होता नहीं, वो तो और जवान हो जाता है, होता चला जाता है। अनुभव की शक्ति भी बढ़ जाती है, साधना की शक्ति भी बढ़ जाती है। नाउ ही अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोब हो जाता है। तो इस पार्ट को भी आप ना थोड़ा थोड़ा समय दो, 1-1 घंटा दो। हमने जब ज्योतिष में प्रवेश किया तो 24 घंटे की ज्योतिषी नहीं थे, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा ऐसे देते रहिएगा। उसके बाद क्या होगा, ये पूरी तरह आपको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आपको बाहर समय देने के लिए नहीं निकलेगा। ज्योतिष का सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है कि धीरे धीरे ट्रैप करेगा, पकड़ते 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 पूरा पूरा 24 घंटा पकड़ लेगा। और जितना ही आपको पकड़ा रहेगा उसके एवज में आपको रिटर्न भी देगा। भाई देखो, अगर आपका बॉस आपको प्रॉपर पेमेंट करे तो आप दिन रात उसकी सर्विस करने को तैयार रह जाओगे। बोनस भी दे रहा है, प्रॉपर पेमेंट भी कर रहा है, तो ये ज्योतिष सब्जेक्ट ऐसा करता है। यस सर। बट इसके साथ हमें फ्रूटफुली ट्रूथफुली बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ जुड़ना पड़ता है। उसके बाद ये खुद ही रिवेल कर देगा अपने आप को। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे किताब के सूत्र याद करने हैं, क्योंकि वो धीरे 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 वो आपके बॉडी का पार्ट हो जाएगा। पूरी कुंडली आप देखोगे याद हो जाएगा, पहले घर में ये है, दूसरे में ये है, शनि आपका है यहाँ बैठा है, ये मीन्स फ्लुएंसी आ जाएगी आप में। फिर सोते जागते आपको 150-200 कुंडलियां आपके दिमाग में होगी। अच्छा तुम्हारा तलाक अगले साल हो जाएगा, डिवोर्स नहीं होगा, ये आप एग्जैक्टली बोलना शुरू कर दोगे। अब ये होगा कैसे? धीरे 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 होता हुआ चला जाएगा। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अभी टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया, पहले नहीं था ऐसा। पहले आपको बैठ कर वेट करना पड़ता था, क्लाइंट आएगा। अब अभी क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी वाइड स्प्रेड हो गई है कि कहीं से किसी को कनेक्ट कर दे रही है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मोबाइल फोन। अब कनेक्टिविटी होने की वजह से आपकी सर्विसेज 24/7 चलती हैं। आप आज 7-8 घंटा सो, बाकी लोगों को गाइड करो। और दुनिया के हर हिस्से की समस्या एक जैसी है, भले से व्यक्ति कुछ खाता हो, कुछ पीता हो, कुछ बोलता हो, पर समस्याएं सबकी एक ही जैसी हैं। एवरीबॉडी है सेम प्रॉब्लम। तो उन समस्याओं का जो हल है वो आपके पास है। कोई अन्य व्यक्ति अगर कोई सुझाव देगा तो हो सकता है वो न माने, और आप उसको कह दो कि सुबह उठकर 10 बार उठक बैठक करना, वो मान जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा नहीं यहाँ इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। और आपकी बात आपने कह दिया उसको 4 बजे उठे, और कोई 4 बजे उठ जाए 21 दिन तक, तो उसका जीवन सचमुच नया हो जाता है, नया उजाला आ जाता है। भाई भोर में एक नई शक्ति आती है, सृजन की शक्ति आती है ब्रह्म मुहूर्त में। वो कोई भले से प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन अगर व्यक्ति सिर्फ एक नियम पालन करे, मुझे 5 बजे उठना है, तो वो उठ गया वहीं से। वो उठा है 5 बजे, स्वयं उसने मेहनत की है, लेकिन रीजन आपको बता देगा कि हमने उस गुरु जी के ज्ञान लिया था, उनसे सलाह ली थी, अब देखो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो कहीं ना कहीं उसके कारण आप बनने शुरू हो जाओगे, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। लेकिन यह है कि इसमें रस जो है थोड़ा टाइम में निकलता है, क्योंकि ज्ञान में रस आनंद आने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे आप इसमें प्रवाहित होने लगे ना, बहुत आनंद आएगा आपको। स्वयं ज्ञान के स्रोत परमात्मा से आप जुड़ जाएंगे। आप लोग नेत्रों को बंद करिए, कमर सीधी करिए, हम लोग 11 बार गायत्री मंत्र बोल के आज की कक्षा यही समाप्त करेंगे।
कमर सीधी करेंगे, भावना करेंगे हमारे ऊपर दिव्य प्रकाश आ रहा है, हमारे ऊपर गुरुदेव की चेतना का प्रवाह हो रहा है, विश्व ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। जिस नेक कार्य में हम जुड़े हैं वह ऊर्जा हमें सही दिशा में ले चले। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र आप बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्व। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। कल पुनः बेसिक की कक्षा होगी, आप लोग जुड़ जाइएगा। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, आप खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी ज्ञानवान बनाएं। ओम शांति।